एक दफ़ा एक बाप और बेटा इकट्ठे रह रहे होते हैं कि एक दिन उनका मुर्ग चोरी हो जाता है। बेटा बाप को आके बताता है कि बाबा इस तरह से मुर्ग चोरी हो गया। उसके बाबा उसको कहते हैं कि बेटा जाओ उस मुर्ग चोर को ढूंढो और उसको सजा दो। बेटा घर से जैसे बाहर निकलता है वो सोचता है कि पहले मैं इतना टाइम लगा के उस मुर्ग चोर को ढूंढूंगा, फिर उसको सजा दूंगा तो क्या सजा दूंगा, आखिर उसने मुर्ग ही तो चोरी किया है। और वो इस सोच की वजह से कोई एक्शन नहीं ले पाता। कुछ अर्सा गुजरता है कि अब उनका ऊँट चोरी हो जाता है। बेटा फिर परेशानी के आलम में आके बाबा से कहता है कि बाबा हमारा ऊँट चोरी हो गया है। बाबा उसको फिर यही चीज़ कहते हैं कि जाओ जाके मुर्ग चोर को ढूंढो और उसको सजा दो। बेटा फिर जब बाहर आता है फिर कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि चोरी हमारा ऊँट हुआ है और मेरे बाबा मुझे मुर्ग चोर को ढूंढने का कह रहे हैं। इसी कन्फ्यूजन में फिर कोई वो एक्शन नहीं ले पाता क्योंकि वो कंफ्यूज है कि करूं या ना करूं तो क्या करूं। उसको लग रहा है ऊँट चोर को ढूंढना चाहिए, जबकि उसका बाप कह रहा है कि मुर्ग चोर को ढूंढो। अब चूंकि कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कुछ अर्सा गुजरता है कि अब उनकी सारी दौलत, घर में जो भी सोना दिनार वगैरह जो कुछ भी था सारे का सारा लूट लिया जाता है। बेटा फिर परेशानी के आलम में बाप के पास आता है और कहता है कि बाबा इस दफ़ा हमारी सारी दौलत चोरी हो गई है। और बाप अभी भी यही कहता है कि जाओ उस मूर्ख चोर को ढूंढो और उसको सजा दो। बेटा इस परेशानी के आलम में बाप से पूछता है कि बाबा हमारी सारी दौलत चोरी हो गई है, उस चोर को ढूंढने की बजाय आप मुझे मूर्ख चोर को ढूंढकर उसको सजा देने का कह रहे हैं। तो उसके बाबा बहुत कमाल का जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि बेटा जब मुर्ग चोरी हुआ था तुम उस चोर को ढूंढते उसको सजा देते तो बाकी चोरियां खुद ब खुद रुक जाती।